प्रशांत सिन्हा 2019 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? देश अगली बार किसे कमान सौंपने जा रहा है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए इंडिया न्यूज की वोट यात्रा आज मध्य प्रदेश के विंध्याचल में बसे रीवा जिले में पहुंची है। दुनिया का व्हाइट टाइगर देने वाले रीवा में 2019 को लेकर क्या फिर चलेगी बीजेपी की लहर, या फिर इस बार विपक्ष का भी कुछ असर हो सकता है? हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने विंध्याचल की सियासी नब्ज को टटोला है और वहां से जो उन्होंने पाया, जो उन्होंने देखा, आप भी देखिए। सुबह यहाँ की महकी मतवाली सी शाम है, धोती और कुर्ता यारो रिमहन की शाम है, धोती और कुर्ता यारो रिमहन की। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश का मूड भांपने निकली इंडिया न्यूज की वोट यात्रा मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड के बाद आज विंध्य क्षेत्र में पहुंची है। अगले प्रधानमंत्री को लेकर विंध्य में बहने वाली सियासी हवा का रुख क्या है? क्या विंध्य में अब भी काबिज है मोदी लहर, या विपक्ष का कुछ असर है? आज वोट यात्रा में देखिए। विंध्य क्षेत्र के माटी माही रतनन कै भरमार रे, सबसे सुंदर सबसे निकही धरती हबै हमार रे, धरती हबै हमार। बघेल राजपूतों द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश के बघेल खंड के सबसे अहम जिले रीवा में पहुंच चुकी है इंडिया न्यूज की वोट यात्रा। पूर्व में रीवा रियासत की राजधानी रहा यह इलाका घने जंगलों से घिरा है। सफेद बाघ यानी कि व्हाइट टाइगर्स इन्हीं जंगलों में मिला था। सबसे अहम अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो मध्य प्रदेश के चंद इलाकों में से है जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी की अच्छी खासी पैठ है। प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध विंध्याचल पर्वत श्रेणी की गोद में फैला मध्य प्रदेश का एक अहम हिस्सा है विंध्य क्षेत्र। इसी विंध्य प्रदेश की हरी वादियों और कुदरती संपदाओं के बीच में बसा है रीवा जिला। बादशाह अकबर के नवरत्न बीरबल जैसी महान विभूतियों की जन्मस्थली है रीवा। हिंदुस्तान का इकलौता महामृत्युंजय मंदिर रीवा में ही मौजूद है, जहां शिवलिंग की आकृति में 108 छिद्र हैं। प्रत्यक्ष देवता महामृत्युंजय भगवान है। इनके यहाँ जो कोई आता है, जल चढ़ाता है, आराधना करता है, जाप कराता है, उसका सब संकट दूर होता है। पूरी दुनिया में सफेद शेरों की धरती के रूप में मशहूर है रीवा। दुनिया के कई अजूबों में से एक सफेद बाघ यानी कि व्हाइट टाइगर भारत के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और खास करके रीवा के लिए फक्र की बात है कि पहला व्हाइट टाइगर, सफेद बाघ यही मिला था। और इस वक्त जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं उसी सफेद बाघ की तस्वीर है। मोहन जिसको नाम दिया गया था 1951 में इसे पकड़ा गया था और जो यहाँ के महाराज थे उस वक्त उन्होंने पकड़ा था। और इस वक्त दुनिया में जितने भी व्हाइट टाइगर्स हैं, सफेद बाघ हैं, सब इसी मोहन के ऑफस्प्रिंग्स हैं, यानी कि इसी के वंशज हैं भारत में या दुनिया में कई इलाकों में। और इस वक्त आप तस्वीरें कैमरामैन संजय सिंह आपको दिखा रहे हैं। महाराज मार्तंड सिंह जूदेव जी की तस्वीर भी है जिन्होंने इस सफेद बाघ को पकड़ा था। अपने आप में एक अजूबा था। इसके पहले दुनिया को पता नहीं था कि बाघ सफेद भी हो सकता है, लेकिन रीवा के जंगलों में यह सफेद बाघ मिला था। विंध्य क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को सहेजे ये है रीवा का म्यूजियम, जहां विंध्य से जुड़ी हर वो धरोहर मौजूद है जो विंध्य क्षेत्र का गौरवशाली इतिहास बयां करती है। रीवा के इसी म्यूजियम में हमारी मुलाकात रीवा रियासत के वंशज महाराजा पुष्पराज सिंह से हुई। पुष्पराज सिंह से हमने रीवा की सांस्कृतिक विरासत समझने के बाद विंध्य क्षेत्र का सियासी माहौल
और केंद्र सरकार के बीते 4 साल के कामकाज के बारे में जानें। क्या रीवा में लगता है आपको केंद्र की नीतियों का कुछ असर है, कुछ पॉजिटिव असर या कुछ नेगेटिव ही असर हुआ हो, कुछ असर दिखता है यहाँ पे? सरकार की नीति तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि लगभग 25 साल से रीवा सिंगरौली लाइन बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ी थी। आज वो बहुत तेजी से उसके ट्रैक्स भी यहां से पड़ रहे हैं। बांसा जो हमारे गोविंदगढ़ क्षेत्र के पास में उसका स्टेशन है, वो पूरा स्टेशन बन चुका है। ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिजेस भी हमारे सारी जगह पर बन रहे हैं, तो निश्चित काम तो सामने दिख रहा है। बाणसागर योजना के माध्यम से जो हमारी नहरों का जाल पूरे रीवा जिला में गया है, निश्चित रूप से उसमें कृषक क्रांति आई है। पुष्पराज सिंह बीजेपी से जुड़े हैं। उनके बेटे दिव्यराज रीवा की सिरमौर विधानसभा से विधायक हैं। ऐसे में जो दावे पुष्पराज सिंह केंद्र की मोदी सरकार के 4 साल के कामकाज को लेकर कर रहे हैं, आखिर उनमें कितनी सच्चाई है, ये जानने और जनता के मन को समझने के लिए इंडिया न्यूज की वोट यात्रा का कारवां आगे बढ़ा। हमारी टीम रीवा से सतना जाने वाली सड़क पर पहुंची। सड़क की हालत बदहाली की दास्तां बयां कर रही थी। कहीं गड्ढे तो कहीं कीचड़। ये जो सफर है सतना से रीवा का, अगर सड़क सही हो तो कितने देर में सफर कर ले? अरे मुश्किल से 35 मिनट लगता है यहाँ से जाने के लिए सतना की ओर। और अब अभी सड़क खराब है तो सड़क खराब के कारण जो कम से कम 2 घंटे लगते तो पहिए पे जाने के लिए सर। हाँ, जाम लग जाता था 1 घंटा, तो लोग तो रुके रहते बीच रास्ते में। अरे ये स्कूल रोड तो आज 4 साल से बन रही है, लेकिन ये आरसीसी जो है अभी तो इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि आदमी कैसे गाड़ी ले जा रहा है, कैसे नहीं ले जा रहा, हम लोग जानते हैं। इतने सारे बच्चे हैं, इस तरह उबड़ खाबड़ रोड पे ले जाना भी एक रिस्क है। बहुत रिक्स है, बहुत रिक्स। सड़क खराब है बच्चों, उबड़ खाबड़ सड़क पर डर नहीं लगता जाने में? लगता है। तो मामा जी को क्या कहोगे जो अपने मुख्यमंत्री हैं उनको? रोड बनवाए। और मोदी जी को? केंद्र की सत्ता संभालने के बाद से ही मौजूदा सरकार के एजेंडे में देश में सड़क निर्माण प्राथमिकता पर रहा है और अब तक पूरे देश में केंद्र की मोदी सरकार ने सड़क निर्माण में बेहतरीन काम किया है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो देश में रोजाना औसतन करीब 27 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार हो रहा है, जो पिछली मनमोहन सरकार के रोजाना औसतन 12 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से 2 गुना है। ये मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है, लेकिन रीवा से सतना तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण पर जो लापरवाही बरती गई, वो एक बड़ी नाकामी है, जिसका अंजाम विंध्य क्षेत्र की जनता भुगत रही है और चुनावी घमासान में बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा इस टूटे बिखरे रोड से होते हुए आगे बढ़ी। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद हमें रीवा की मुख्य सड़कों पर जगह जगह खुरचन के खोमचे नजर आए। खुरचन रीवा ही नहीं, पूरे विंध्य क्षेत्र में बेहद मशहूर है। आखिर ये खुरचन है क्या, ये जानने के लिए हम भैया लाल जी की दुकान पर पहुंचे। इस इलाके में बहुत सारा ये उद्योग होगा, एक तरीके उद्योग है, बहुत कई गांव जुड़े हैं इससे। हाँ, कितने गांव जुड़े हुए होंगे? कम से कम यहाँ 20 गांव जुड़े। 20 गांव जुड़े। तो इन गांव के लोग इसी पर डिपेंडेंट है, इसी से उनकी जीविका चलती है। सरकार कुछ सोचती है कि उद्योग और बढ़े, लोगों जेब में ज्यादा पैसा है? नहीं सर, कुछ नहीं सोचती। क्या सोचती है? मोदी जी कुछ सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते सर। क्या सोच रहे हैं? शिवराज जी कुछ सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते। वोट देंगे मोदी जी को? अब वोट देखिए, समय बताएगा वोट के लिए। शिवराज जी के लिए? उनके लिए भी हाँ, समय बताएगा। खुरचन बेचकर घर का खर्चा चलाने वाले रीवा में करीब 200 गांव हैं, जो सूबे की शिवराज सरकार से इस बार नाराज हैं। ये नाराजगी कांग्रेस के लिए उम्मीद का रास्ता हो सकती है। रीवा की खुरचन से सियासी जायका चखने के बाद इंडिया न्यूज की वोट यात्रा
एक ऐसे शख्स की दुकान पर पहुंची जो खुद को शिक्षित बेरोजगार बता रहा है। साहब, आपके दुकान का नाम तो बहुत गजब है। जी हाँ, पिताजी खोले थे शुरू में, वही नाम रखे हैं। तो अभी तक शिक्षित बेरोजगार ही हैं। हाँ, इस समय तबीयत खराब है उनकी, तो नहीं बैठते हैं। जी हाँ। तो अभी भी देश का माहौल ऐसे ही है क्या? लोग शिक्षित बेरोजगार हैं यहाँ पे? नहीं, शर्म नहीं है ऐसे। अब नाम है, नाम लिखा है ना। इसे लोन लिए थे सर, बैंक से लिए थे, इस नाम से दुकान चल रही है। शासन के भी कागजात है, इसलिए वही चल। कौन से साल में खुली थी ये दुकान? ये सर आज 82-83 में सर शासन से मिली थी, तब से चल रही जी। तो अब बदल गया सब कुछ, अब शिक्षित लोग बेरोजगार नहीं है। अब रोजगार नहीं सर, ये नाम है उसका नाम। अब हम ये जानना चाह रहे हैं, जब ये खुला होगा तब शिक्षित आदमी बेरोजगार था, तब आपके पिताजी ने ये खोला। आज के डेट में, आज के युग में क्या शिक्षित लोग बेरोजगार हैं या रोजगार मिल रहा है? अब रोजगार मिल रहा है सर, मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है जी हाँ। रीवा में सैलून चलाने वाले ददन सिंह ने भरोसा जताया है कि एनडीए सरकार लोगों को रोजगार दे रही है। हालांकि कुछ महंगाई जरूर है, लेकिन ददन सिंह सरकार की नीतियों के पक्ष में खड़े हैं। विपक्ष रोजगार के मुद्दे पर हमेशा केंद्र की मोदी सरकार को घेरता है। आपसे कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को वो हर साल रोजगार देंगे, और ये मजाक नहीं है, क्योंकि अगर आज हिंदुस्तान के सामने कोई समस्या है, कोई कठिनाई है, तो वो रोजगार की है। विपक्ष के आरोपों पर अगर सरकार के जवाब को आंकड़ों के लिहाज से समझें तो सितंबर 2017 से अप्रैल 2018 के बीच देश में 45 लाख औपचारिक रोजगार पैदा हुए हैं। ईपीएफओ के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल 70 लाख नए रोजगार पैदा हुए हैं। पर्यटन में विकास, मुद्रा योजना के तहत लोन, स्टार्टअप और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी रोजगार के नए अवसर आए हैं। रोजगार से जुड़े सरकार के इन दावों में कितना दम है, ये परखने के लिए वोट यात्रा की टीम रीवा के एक युवा व्यवसायी के घर पहुंची, जिसने हाल ही में एक नया रोजगार शुरू किया है। रीवा के युवा व्यवसायी क्या सोचते हैं, पिछले 4 सालों में क्या हुआ है देश में, और खास करके जो व्यवसाय है उसको बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो कदम उठाया है उससे उनको कितना फायदा हुआ है। रीवा में हम कैफे ठिकाना में पहुंचे और यहाँ जो यंग व्यवसायी हैं, युवा हैं, उनसे हम जानते हैं कि मोदी जी की इस कड़ी में क्या रोल है। स्टार्टअप इंडिया से लेके आज अगर हम यूथ की बात करें तो काफी सारी स्कीम्स हैं। उसके साथ साथ हमें एंटरप्रेन्योरशिप में भी काफी अच्छे लेक्चर्स मिले मोदी जी से, काफी कुछ सुनने को मिला, उससे हमें काफी इंकरेजमेंट आया। उसी के थ्रू आज हम यहाँ पे पहुंच पाए हैं। तो इंकरेजमेंट तो आया, उनकी बातों से आप इंकरेज जरूर हुए, लेकिन नीतियां भी उन्होंने बताई कि बहुत सारी नीतियां भी हमने लागू की है, जिससे यंग लोगों को, जो युवा अपने पैरों पर खड़ा होना चाह रहा है, उसको मदद मिलेगी। तो उन नीतियों का भी फायदा पहुंच रहा है क्या आपको? बिल्कुल, पूरी खड़ा होना चाह रहा है उसको मदद मिलेगी। तो उन नीतियों का भी फायदा पहुंच रहा है क्या आपको? बिल्कुल पूरी तरीके से पहुंच रहा है। पहले क्या होता था, अवेयरनेस नहीं थी इस चीज की। उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन चलाए, प्रोग्राम चलाए। हमें पहले यही नहीं पता था कि योजनाएं किस प्रकार से क्रियान्वित होती हैं। आज हमें ये तो पता पड़ पा रहा है कि योजनाएं हैं। पहले तो ये भी नहीं पता था कि योजनाएं हैं कि नहीं है, क्योंकि क्या होता है, ऐड करना बहुत जरूरी चीज था। उन्होंने एक एक ऐड के थ्रू एक एक योजनाओं को आगे दिखाया है, आगे दर्शाया, तब हमको पता पड़ पाया इस बात का। राज्य सरकार की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की सरकार की बात करें, कैसा काम किया 15 सालों में? फिर से दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए उनको दोबारा। उन्होंने ऐसा कुछ खास किया नहीं जैसे हम उनको दोबारा बोल सके कि वो फिर से मुख्यमंत्री हमारे बने। रीवा का युवा मन शिवराज से नाराज है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, क्योंकि मोदी सरकार स्वरोजगार और स्टार्टअप जैसी मुहिम को जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल विंध्याचल के उन कारोबार से भी जुड़ा है जो विंध्य की सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है। क्या ऐसे पुश्तैनी और संस्कृति को सहेजने वाले कारोबार का सरकारी नीतियों से उद्धार हो पा रहा है? ये समझने के लिए हम रीवा के दुर्गेश पंथेर से मिले, जो सुपारी पर अद्भुत और अनूठी कलाकृतियां उकेरकर सालों से रीवा की रवायती कला को जिंदा बनाए हुए हैं।
पान के शौकीन इस सुपारी को पान में डालकर खूब खाते हैं, लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि इस सुपारी से खिलौने भी बनते हैं, कई मूर्तियां भी बनती हैं, तो आप आश्चर्य में डूब जाएंगे। लेकिन रीवा में ऐसा होता है और जो बनाते हैं शख्स वो इस वक्त हमारे साथ हैं। कितनी पीढ़ियों से इस तरीके से आप लोग इस सुपारी से खिलौने बना रहे हैं? सर ये तीसरी पीढ़ी हम लोग हैं। मेरे दादाजी थे, सन 42-43 के आसपास ये काम होता था। बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, पूरा आपकी जीविका जो है आपके परिवार के इसी पर डिपेंडेंट? जी हाँ, बिल्कुल इसी पे डिपेंड है और कोई अपना काम नहीं। कितनी कमाई होती है इससे? क्योंकि ये इस तरीके का जो लघु उद्योग है, ऐसा जो उद्योग है हिंदुस्तान में शायद ही कहीं देखने सुनने को मिलता है। कहीं इंडिया में ये काम और कहीं भी नहीं होता है। मैं तो लगभग एग्जीबिशन के नाम पे काफी जगह ले गया, लेकिन ऐसा काम कहीं नहीं होता। रही जीविका की तो इतना पर्याप्त आदमी इसमें काम मतलब कमा लेता है। विंध्य क्षेत्र की मशहूर सुपारियों पर अद्भुत कला का ये कारोबार सरकार की बेरुखी के चलते धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। ऐसे में अगर सरकारी नीतियां संस्कृतियों से जुड़े इन धंधों पर भी ध्यान दें तो इन्हें सहेजा जा सकता है। सरकार का साथ खत्म होते इन धंधों के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। रीवा में बहती सियासी हवा विंध्य क्षेत्र में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़े मुकाबले का संकेत दे रही है। आंकड़ों के लिहाज से साल 2014 में विंध्य क्षेत्र की सभी चारों सीट रीवा, सतना, शहडोल और सीधी पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। दूसरी ओर साल 2013 के विधानसभा चुनाव में विंध्य क्षेत्र की 30 सीटों में से बीजेपी ने 17, कांग्रेस ने 11, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की मजबूत पकड़ है, लेकिन फिर भी इस पूरे रीजन में बीजेपी और कांग्रेस ही 2 बड़ी पार्टियां हैं, जहां जनता का मन सूबे की शिवराज सरकार से उचट रहा है। हालांकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर उन्हें भरोसा है, लेकिन जो मोदी लहर 2014 में थी वैसा असर अब विंध्य क्षेत्र में नहीं दिखता है। ऐसे में उम्मीद है कि साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच विंध्य में विजय के लिए कांटे की टक्कर हो सकती है। और वोट यात्रा में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के महाकौशल रेंज में बसे जबलपुर और छिंदवाड़ा जिले में, और वहां की जनता